मतलब परस्त पति भाग दो। प्रेत की यह बात सुनकर लड़के ने कहा, अच्छा, यदि मैं तुझको अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊं तब तो तू मुझको नहीं खाएगा। प्रेत ने उसकी बात स्वीकार कर ली। लड़के को वहां रहते हुए काफी दिन हो गए। वह उस प्रेत को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाता था। एक दिन लड़के ने प्रेत से पूछा, आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? मैं प्रतिदिन विधाता के दरबार में जाता हूँ, प्रेत ने जवाब दिया। आप मेरा एक काम कर दोगे? लड़के ने उससे कहा। प्रेत ने स्वीकृति दे दी। तब लड़के ने प्रेत से कहा, आप विधाता से यह मालूम करना कि मेरी आय कितनी है। अच्छा, प्रेत ने कहा और चला गया। जब प्रेत वापस आया तो लड़के ने पूछा कि विधाता ने क्या बताया? तेरी आयु 70 वर्ष की है, प्रेत ने उसे बताया। तब लड़के ने कहा, अब यह मालूम करना कि क्या मैं अपनी आयु में से 2-4 वर्ष और घटा या बढ़ा सकता हूँ। विधाता की ओर से जवाब आया, मैं 70 वर्ष लिख चुका हूँ, इसमें कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं हो सकती। अगले दिन जब प्रेत चला गया तो लड़का एक जलती हुई लकड़ी लेकर द्वार पर बैठ गया। जब प्रेत वापस आया और उसने खाने को मांगा तो लड़के ने कहा, आज तो खाना नहीं है, तो मैं तुझे खाऊंगा। लड़के के मुंह से इनकार सुनकर प्रेत ने कहा। तब लड़का जलती हुई लकड़ी को लेकर उसके पीछे भागा और बोला, अरे मूर्ख, जब विधाता में भी यह शक्ति नहीं है कि वह मेरी आयु को कम कर सके तो तेरी क्या मजाल है कि तू मुझे खा जाए। लड़के की बात सुनकर प्रेत वहां से भाग निकला। तब लड़का अपनी माँ को लेकर आया और कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो गया। विधाता का लिखा कभी गलत नहीं होता। पिताजी, मेरा पति आपके ढूंढने से नहीं मिलेगा। काशी जैसे बड़े शहर में मुनादी लगवा दीजिए कि हमारी बेटी चंद्रावती एक प्रश्न का उत्तर चाहती है। जो कोई इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। चंद्रावती अपनी कथा खत्म करने के बाद बोली। बेटी की यह बात सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग आए। राजकुमारी ने सबके सामने अपना प्रश्न किया। विवाह के बाद सुहागरात के वक्त दूल्हे को बहुत जोर से भूख लगी। रसोई घर बंद हो चुका था, दुल्हन के पास खाने को कुछ था नहीं। बोलो, दूल्हे की भूख दुल्हन ने कैसे मिटाई? चंद्रावती का यह प्रश्न सुनकर बहुत से पंडित विद्वान तो चुप हो गए तथा कुछ लोग अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से उत्तर देने लगे, मगर रानी के मतलब का कोई उत्तर नहीं था। तब रानी ने उन सबको विदा कर दिया। इसी प्रकार प्रश्न करते करते रानी को बहुत दिन गुजर गए। एक दिन कृष्णदत्त ने भी सुना कि रानी चंद्रावती किसी प्रश्न का उत्तर चाहती है और जो कोई उस प्रश्न का उत्तर देगा वह उसको 1 लाख रुपए पुरस्कार में देगी। कृष्णदत्त शहर में आ गया और चंद्रावती के महल में पहुंचा। तब रानी ने अपने पिता को अपने पास बैठाकर वही प्रश्न दोहराया। सुनकर कृष्णदत्त को बीता हुआ समय याद आ गया। आधा हाल क्यों कहती हो, पूरा हाल कहो, कृष्णदत्त ने कहा। कृष्णदत्त की यह बात सुनकर रानी चंद्रावती चौंक पड़ी और सोचने लगी कि हो न हो यही मेरा पति है, क्योंकि इसको क्या पता कि मैंने आधी बात कही है। तब रानी कृष्णदत्त से बोली, मुझे तो इतना ही प्रश्न मालूम है, यदि आपको आगे को मालूम हो तो आप प्रश्न पूरा कर दीजिए। इस पर कृष्णदत्त ने कहा, रानी चंद्रावती का दूल्हा काना था, लेकिन राजा ने किसी और को दूल्हा बनने के लिए राजी किया और उसे काफी इनाम देने का वचन भी दिया, मगर वह भूखा था, दौलत का नहीं, पेट का, क्योंकि उसने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया था। उसी भूखे को दूल्हे का लिबास पहनाया और राजकुमारी के साथ विवाह के फेरे डलवा दिए। सुहाग कक्ष में पहुंचते ही दूल्हे की भूख ने विकराल रूप धारण कर लिया। वह भूख से व्याकुल होने लगा।
रसोई घर बंद हो चुका था, इसलिए राजकुमारी ने अपनी गोद के चावलों को गंगाजल में पकाकर अपने दूल्हे की भूख मिटाई। यही प्रश्न भी है और जवाब भी कृष्णदत्त ने विस्तार से प्रश्न और उत्तर दोनों दे दिए। कृष्णदत्त का प्रश्न और उत्तर सुनकर चंद्रावती ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यही मेरा पति है। राजा ने कृष्णदत्त की खूब आवभगत की। चंद्रावती ने भी अपने पति की खूब सेवा की। दोनों में बहुत प्रेम हो गया, एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ता था। एक दिन कृष्णदत्त ने सोचा, जब से माता पिता छूटे हैं तब से उनका कुछ पता नहीं, अब उनको देखना चाहिए। किंतु कठिनाई यह है कि रानी को कैसे ले जाऊं। जब वह मेरे साथ रानी को देखेंगे तो कहेंगे कि तूने क्षत्रिय की बेटी से विवाह किया है, इसलिए वो मुझे घर से निकाल देंगे, और यदि रानी के बिना जाता हूँ तो यह स्वयं वहां पहुंच जाएगी। यह विचार करके उसने तलवार से रानी चंद्रावती को मार डाला और स्वयं बहुत सा धन दौलत लेकर अपने देश को चला गया।